लिबिडो लेवल्स जो हैं वो हाई होते हैं, सेक्स ड्राइव बहुत ज़्यादा हाई होती है। वो कॉन्डम पहनना क्यों ज़रूरी है? कॉन्डम पहनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पर उसका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, दैट इज़ कि जब आपको ब्लीडिंग हो रही होती है, पीरियड्स हो रहे होते हैं, यू आर ऑन पीरियड्स, तो फिर वो सेक्स करना थोड़ा सा मेसी हो जाता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बहुत ही फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है और काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा है कि क्या हम पीरियड्स के ड्यूरेशन में सेक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबकी काफ़ी लोगों की बड़ी फैंटेसी भी होती है कि भाई यार कैसा फील होता होगा पीरियड्स के ड्यूरेशन में लव मेकिंग करना, सेक्स करना, और क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में ये सारी डिटेल्स शेयर करने जा रही हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, पीरियड्स ड्यूरिंग सेक्स यानी कि आपको ब्लीडिंग हो रही है और आपका लिबिडो लेवल बहुत हाई है। उस समय फीमेल्स का लिबिडो लेवल ज़्यादा ही हाई होता है, ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं फीमेल्स और अपने पार्टनर के क्लोज होना ज़्यादा पसंद करती हैं। तो इस चीज़ में कई बार होता है कि जो फीमेल्स की जो सेक्स ड्राइव है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस चीज़ में कोई गलत बात नहीं है, आप पीरियड्स के ड्यूरेशन में सेक्स कर सकते हैं, पर उसका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, दैट इज़ कि जब आपको ब्लीडिंग हो रही होती है, पीरियड्स हो रहे होते हैं, यू आर ऑन पीरियड्स, तो फिर वो सेक्स करना थोड़ा सा मेसी हो जाता है। तो इसके लिए आपको थोड़े से प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, यानी कि आपको आपकी शीट ना ख़राब हो जाए, बेडशीट नहीं ख़राब हो जाए, उसके लिए आप कोई टॉवल या फिर कुछ ऐसा अरेंजमेंट या फिर कुछ ऐसी डिस्पोजेबल शीट्स होती हैं, प्लास्टिक शीट्स होती हैं, वो आप बिछाकर यू कैन गेट क्लोजर टू योर पार्टनर, यू कैन हैव सेक्स विद योर पार्टनर। दूसरी चीज़, अगर आपको पीरियड्स के ड्यूरेशन में सेक्स करने का इतना मन कर रहा है, देन फर्स्ट व्हाट यू नीड टू डू, फर्स्ट टॉक टू योर पार्टनर कि आपका मन कर रहा है, यानी कि पार्टनर का भी मन करना चाहिए, दोनों उस चीज़ में इन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इन है, एक का मन कर रहा है, एक का नहीं कर रहा, तो दोनों लोग कंफर्टेबल होने चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो पार्टनर है उनको कॉन्डम पहनना ज़रूरी है। वो कॉन्डम पहनना क्यों ज़रूरी है? कॉन्डम पहनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो पीरियड का जो ब्लड होता है, इट मे हैव सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और वायरसेस एंड कुछ में HIV भी हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को, ये इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए या इन सब STIs या HIVs के रिस्क को अवॉइड करने के लिए, लोअर रिस्क होने के लिए आप कॉन्डम पहन सकते हैं। थर्ड चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप टैम्पॉन यूज़ करते हैं तो बिफोर हैविंग सेक्स ड्यूरिंग पीरियड आप अपने जो टैम्पॉन है उसको पहले ही निकाल के रख दीजिए। जिससे क्या होगा कि अगर टैम्पॉन आप इनकेस अगर निकालना भूल जाएं या फिर कुछ ऐसा हो, तो टैम्पॉन क्या होता है कि आपके अंदर है ना स्लाइड कर सकता है एंड फिर दैट कैन बी वेरी डेंजरस। तो टैम्पॉन को आप पहले ही बाहर निकाल के रख दो। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ हैविंग सेक्स ड्यूरिंग पीरियड्स। फर्स्ट पॉइंट है, इट रिलीव्स मेंस्ट्रुअल पेन। अगर आपको पेन ज़्यादा होता है तो अगर आप पीरियड्स के ड्यूरेशन में सेक्स करते हैं तो आपको कंफर्ट मिलेगा एंड आपके जो पेन्स है उसको रिलेटिवली कम कर देगा। पॉइंट नंबर 2, ल्यूब्रिकेशन को आपको बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी ब्लीडिंग हो रही है, तो आपकी वजाइना ऑलरेडी ल्यूब्रिकेटेड है, तो एक्स्ट्रा लूब लगाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 3, पीरियड्स के ड्यूरेशन में अगर आप सेक्स करते हैं, यानी अगर आपको पीरियड सपोज 4 दिन होते हैं तो आपको 2.5 से 3 दिन हो सकते हैं, यानी कि आपकी जो पीरियड की जो ड्यूरेशन होती है, ब्लीडिंग की ड्यूरेशन होती है, वो शॉर्ट हो जाती है। एंड लास्टली पॉइंट नंबर 4, सेक्स ड्यूरिंग पीरियड्स इज़ एन्जॉयबल। ज़्यादातर फीमेल्स के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि लिबिडो लेवल्स जो हैं वो हाई होते हैं, सेक्स ड्राइव बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो पीरियड्स की ड्यूरेशन में सेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा एन्जॉयबल होता है। अब बात करते हैं कॉन्स की, यानी कि क्या क्या जिसको बोलते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं पीरियड्स के ड्यूरेशन में सेक्स करने के। तो सबसे पहला पॉइंट है जो है वो मेसी हो जाता है, यानी कि आपको ऑलरेडी ब्लीडिंग हो रही है, सो फ्रीक्वेंटली अगर आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो वो बहुत ज़्यादा मेसी हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए आपको शीट या प्लास्टिक शीट या फिर टॉवल, इस तरीके की चीज़ों को यूज़ करना है अगर आपको सेक्स करना है ड्यूरिंग पीरियड्स में। पॉइंट नंबर 2, हायर इंक्रीज होते हैं STIs के, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के, वायरसेस के। तो मेल्स को थोड़ा सा अवेयर रहना है कि अगर उनको करना ही है सेक्स पीरियड्स के ड्यूरेशन में, सो बेटर है कि कॉन्डम का इस्तेमाल करें, जिससे कि जो रिस्क हैं वो थोड़े से कम हो जाए। अगर आप बिल्कुल ही वो करेंगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है कि आपको सेक्सुअली ट्रांसमिशन इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
पॉइंट नंबर 3, पीरियड के ब्लड में ऑलरेडी जैसा कि सबको फीमेल्स को पता है कि स्मेल होती है, बहुत ज़्यादा स्मेली होते हैं, तो इट कैन कॉज यू डिस्कम्फर्ट, या फिर आपको सेक्स करने के ड्यूरेशन में एक डिस्कम्फर्ट कॉज हो सकता है, अनप्लेजेंट फीलिंग हो सकती है। बट कभी कभार होता है कि पैशन के ड्यूरेशन में आपको पता नहीं चलता और आप काफ़ी सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। बट इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड, या तो आप अपने रूम में फ्रेगरेंसेस वो कर लीजिए, या फिर आप अपना अगर पैड यूज़ कर रहे हो उसको पहले ही फ्रीक्वेंटली चेंज करके एंड अपने एरिया को क्लीन करके रखिए जिससे कि स्मेली ना हो। रेस्ट इज़ अप टू यू कि आपको किस तरीके से प्लेजरेबल फील होता है। पॉइंट नंबर 4, अगर आपको बहुत सारी सेक्स पोजीशंस ट्राई करनी है तो फिर पीरियड में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ब्लीडिंग होने की वजह से काफ़ी सारी पोजीशंस हम नहीं कर पाते, बॉडी में पेन होती है, एक स्टिफनेस भी हो जाती है, बॉडी वाटर होल्ड करती है। तो या तो बेटर है कि आप अपनी बैक पे लेट के देन यू कैन ट्राई। बहुत ही लिमिटेड पोजीशंस होती हैं, जिन भी पोजीशंस में आपको कंफर्टेबल लगता है, या तो मिशनरी इज़ द बेस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो इस तरीके से फ्लो नहीं होता है, लेफ्ट राइट सेंटर नहीं फ्लो होता, एंड इन्जॉयबल भी होता है। रेस्ट इज़ अप टू यू कि आपको कौन सी जो पोजीशन, सेक्स पोजीशन जो आपको अच्छी लगती है वो आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हम पीरियड्स की ड्यूरेशन में सेक्स करते हैं तो क्या हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं? ये सिर्फ 2 कंडीशंस में होता है, या तो आप बहुत अर्ली ओव्यूलेट कर जाते हैं, यानी कि आप ओव्यूलेट कर जाते हैं पहले अपनी साइकिल से। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 5 डेज से ज़्यादा होती है, साइकिल का जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। उस ड्यूरेशन में क्या होता है, जैसे कि आप सेक्स करते हैं या फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पीरियड में आप सेक्स करते हैं, तो स्पर्म जो है वो कई बार अंदर रह जाते हैं और उनकी जो लाइफ होती है दैट इज़ 24 आवर्स 48 आवर्स तक इस तरीके से रहते हैं। बट बस वही है कि आपको अपनी साइकिल्स को ट्रैक करना है अकॉर्डिंगली, कि आप ओव्यूलेशन ट्रैकर का यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में ओव्यूलेशन ट्रैकर्स बहुत ईजिली अवेलेबल हैं। अगर आपको प्रेग्नेंट होना है देन इट इज़ समथिंग कि आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह नहीं लीजिए। अगर आपको प्रेग्नेंट होना है तो आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड अपने कमेंट्स मेरे साथ में ज़रूर शेयर करें। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।